हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी, वेलकम टू द चैनल। सो एज मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स नो कि जेईई का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है जेईई का, इस पे बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर डिपेंडेंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैज क्वालिफाइड जेईई मेन एग्जामिनेशंस। जिनको नहीं पता उनको बता दें, 93 परसेंटाइल गया है भाई कट ऑफ। तो जिनके 93 परसेंटाइल आए हैं जेईई में, दे हैव क्लियर्ड द कट ऑफ फॉर जेईई मेंस। नाउ दे कैन अपीयर फॉर जेईई एडवांस पेपर, राइट। सो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन बच्चों को जेईई का अच्छा परसेंटाइल आया है, जिन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, उनके पास क्या ऑप्शंस है, अब आगे मेंस एडवांस देना है। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है जेईई का ये कट ऑफ क्लियर, उन बच्चों के लिए अब आगे चल के क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या उनको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, अगले साल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक साल और जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहिए तो उनके पास और क्या क्या ऑप्शंस है। क्या उनको कोई प्राइवेट कॉलेजेस को ढूंढना चाहिए, क्या कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन ले ले, या कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जेईई जैसा जो आपको सीयूईटी रैंकिंग से मिल जाए, या आपको बिटसैट रैंकिंग से मिल जाए, या आपको दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रैंकिंग से मिल जाए, जिसको आप अभी भी भर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर दी ऑप्शंस उन बच्चों के लिए जो लोग ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहते, और जो लेना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देंगे तो डेफिनेटली आप ये 100% रियलाइज कर पाएंगे और इस डिसीजन पे आ पाएंगे कि आपको एक्चुअली में ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास हर बच्चे से ये है, देखो भाई, ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 95 परसेंटाइल इन जेईई, हु हैज क्वालिफाइड जेईई मेंस, हैज गॉट अराउंड 5.57 लाख रैंक इन जेईई। नाउ 95 परसेंटाइल लाने के बाद 1.5 लाख के आसपास रैंक आई है। क्या इस रैंक पे इसको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज मिलेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज में 15,000 से 20,000 सीट्स हैं, जिसमें अगेन अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेना है, ऐसी फील्ड में जाना है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको 95 परसेंटाइल में भी नहीं मिलने वाला। तो पहला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो ये प्लान बना रहे हैं कि अगले साल हमको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, क्या मैं एक साल पढ़ाई करके, और ऐसी पढ़ाई जो मैं 2 साल से कर रहा हूं, 11th भी पढ़ रहा हूं, 12th भी पढ़ रहा हूं, या कुछ बच्चे जिन्होंने ऑल्दो ड्रॉप लिया होगा फिर से ड्रॉप लेने के प्लान में होंगे, क्या मैं दोबारा से ये पढ़ाई पढ़ सकता हूं सेम पैशन के साथ, सेम एनर्जी के साथ, सेम एंथुजियाज्म के साथ, या मैं इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊंगा? क्योंकि एक ही चीज आप बहुत बार रिपीट करो ना तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, वो बहुत बोरिंग हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछना है, क्या मैं इसको कर सकता हूं इतने एंथुजियाज्म के साथ, पूरे मैं पैशनेट हूं इस पढ़ाई को लेके, मुझे मजा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस करना, उसको सॉल्व करना, उसकी थ्योरीज को करना। अगर हां तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए, अगर नहीं तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्या आपकी जो परसेंटाइल अभी आई है, वेदर इट इज 70 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 50, 80, 90, जो भी अभी आपकी परसेंटाइल आई है, क्या आप इसको एक साल और मेहनत करके, पढ़ाई करके 95 परसेंटाइल से ऊपर ला सकते हो, जहां पे आपको आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज मिल जाएं? क्योंकि 95 परसेंटाइल लाने के बाद भी, मेंस क्लियर करने के बाद भी, इस पर्टिकुलर रैंक पे आपको सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन प्राइवेट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, दैट इज फॉर श्योर। मे बी 25%, 50%, 80%, वट एवर, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। पर वही सेम कॉलेज में वो बच्चा भी एडमिशन ले सकता है जिसने जेई का पेपर इस साल दिया नहीं है। हाँ, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी, लेकिन सेम कॉलेज में वहां पे वो बच्चा भी बैठा होगा जिसकी जेई में 95 परसेंटाइल आई है, वहां पे सेम बच्चा भी बैठा होगा जिसने जेई का पेपर ही नहीं दिया, जिसने 2 साल उतनी पढ़ाई की ही नहीं, उतना ज्यादा इनपुट दिया ही नहीं जितना जेई के बच्चे ने दिया। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि
क्या मैं अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सोशल सर्कल से अपने आप को कट कर सकता हूं या कर सकती हूं अगले 1 साल के लिए, हाँ या ना? अगर आप कट कर सकते हो, आप कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, क्योंकि भाई दुनिया से अलग होके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप जेई का पेपर निकाल पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये कट ऑफ कर सके अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सोसाइटी से, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर नहीं कट कर सकते तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सोसाइटी में रहते हुए, सारी चीजें करते हुए आप जेई का पेपर नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या 6 घंटे 7 घंटे की क्लासेस करने के बाद मैं 6 घंटे 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकता हूं या कर सकती हूं नहीं? मतलब कम से कम 12 से 14 घंटे मैं दिन में बैठ सकता हूं पढ़ाई करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, हाँ या ना? अगर बैठ सकते हो, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए ड्रॉप ईयर और तैयारी करनी चाहिए शुरू से। लेकिन अगर नहीं बैठ सकते तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी एज वेल। तो समय और पैसा, आप दोनों चीजें बर्बाद करोगे ड्रॉप ईयर लेने पे। नाउ वो बच्चे जिनके मन में ये आ गया है कि भाई हमको तो ड्रॉप ईयर नहीं लेना, सर ने जो जो क्वेश्चन पूछे हमने सबका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई आपको तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऑनलाइन समझ में आए ऑनलाइन, ऑफलाइन समझ में आए ऑफलाइन, जैसे जो क्लास, जिस टीचर का लेक्चर आपको अच्छा लगे उस टीचर को पकड़ लीजिए और उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि इसी साल से, अभी से तुरंत के तुरंत आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। लेकिन वो बच्चे जिनके मन में अभी भी क्वेश्चन है कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, ड्रॉप लेते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज वो भेड़ चाल में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी किया था, मेरी फ्रेंड ने भी किया था, तो मैंने भी कर लिया, 1 साल और सर ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जाएगा 1 साल में, ट्राई कर लेंगे, हो सकता है कि हमको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल जाए। सो यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर। बिल्कुल सच, आदमी अपने सामने बिल्कुल नंगा होता है कहते हैं, तो आप अपने सामने नंगे होकर बिल्कुल ये सवाल पूछिए, नेकेड ट्रुथ, कि आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, आप 98 99 परसेंटाइल ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। अगर ला पाएंगे तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए ड्रॉप। ठीक, नहीं ला पाएंगे तो इन दैट केस क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर इसके बाद तो हमको पता ही नहीं, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि इसके बाद सर और क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हम ड्रॉप ईयर नहीं लेंगे, क्योंकि सर हमको तो कोई नॉलेज नहीं है, हमारे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सो वो बच्चे जो आईआईटी की डिग्री लेना चाहते हैं, इवन आफ्टर जेईई में उनको अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज, एक बहुत अच्छा कोर्स है, बैचलर्स इन साइंस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस बाय आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का बहुत अच्छा कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इस कोर्स को ड्रॉप कर सकते हैं। जबरदस्त कोर्स है, और जिन बच्चों को आईआईटी में जाने का कीड़ा है कि हमारे पास एक आईआईटी की डिग्री होनी चाहिए, एक आईआईटी का टैग होना चाहिए, उनको ये टैग मिल सकता है। इसके लिए आपको कोई आईआईटी जेई का पेपर देने की जरूरत नहीं है, जेई में कैसी भी रैंक आई है डजंट मैटर। आपको एक 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उस 4 हफ्ते की ट्रेनिंग में आपको मैथ्स, इंग्लिश, डेटा साइंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। उस पढ़ाई के बेसिस पे यहां पे आपका एक टेस्ट होगा, अगर आपने वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिया देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इन ऑर्डर टू नो मोर यू कैन चेक आउट देयर ऑफिशियल वेबसाइट, आईआईटी मद्रास डालिएगा, बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस डालिएगा, गूगल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हमने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट का लिंक डाल दिया है, उस शीट को आप भर डालिए। उस शीट को भरने के बाद हम आपको काउंसलिंग देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि अब क्लास 12 के बाद अगर आप ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहते तो आप और क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स की तरफ जा सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म्स अभी भी भर सकते हो, कैसे जा सकते हो, कहां पे कैसे क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको तुरंत के तुरंत भर दीजिए। दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास वो है मर्चेंट नेवी एज अ करियर ऑप्शन। तो अगर आप व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, एक प्राउड फील करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मर्चेंट नेवी के फॉर्म्स अभी भी आउट हैं। आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं डेक कैडेट के फॉर्म में या फिर इंजीनियर के फॉर्म में। सो अगर जिसको इंजीनियरिंग करने का कीड़ा है वो मरीन इंजीनियरिंग कर सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सैलरीज मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी जबरदस्त रहती है, जो आप इनकम कमाते हो वो टैक्स फ्री इनकम होती है, दुनिया घूमने का मौका मिलता है। तो ये भी अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म अभी भी
आउट है, इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की दैट इज 2 मई। सो एज ऑफ नाउ इसका फॉर्म अभी भी IMU CET का फॉर्म अभी भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी कंपनीज के स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी अभी भी अवेलेबल हैं। ये वो कंपनीज हैं जो आपको इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज प्लेसमेंट के लेटर्स देती है कि जैसे ही आपका कॉलेज हो जाएगा उसके बाद आप हमारी ही कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मार्केट में हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चेकआउट करना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मर्चेंट नेवी के हिसाब से, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो ये एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है। जिनको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिनको शिप का पायलट बनना है या ड्राइवर बनना है उनके लिए शिप में डेक ऑफिसर का कोर्स होता है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका फॉर्म अभी भी अवेलेबल है, 2 मई इज द लास्ट डेट। उसके बाद एक और बहुत बेहतरीन जबरदस्त कोर्स है एंड दिस कोर्स इज बैचलर्स इन साइंस इन कंप्यूटर एंड साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स बाय IIT पटना। सो IIT पटना का भी ये बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन में ये 3 इयर्स का फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, और इसके रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन अप है। इसको भी आप चेक कर सकते हो, इसको भी आप भर सकते हो। अगेन जिनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको इसी फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो ये भी अभी फॉर्म ओपन है। इसके लिए अगेन आपको IIT के लिए JEE का पेपर का रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, आपको इसका अलग से फॉर्म भरना है और इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे गूगल लिंक जो दिया हुआ है, गूगल शीट का लिंक, उसको भरिए, वहां पे आपको इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी। देन एक और इनका कोर्स है जो बहुत ही फेमस कोर्स है, दैट इज BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। सो जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है उनके लिए एक और 4 साल का बैचलर ऑफ साइंस BS डिग्री का कोर्स है। इस कोर्स के लिए अगेन आपको एंट्री एग्जिट री एंट्री के ऑप्शंस हैं, 2 प्रोग्राम्स आप एक साथ पढ़ सकते हो, और क्रेडिट बैंक फैसिलिटी है, मतलब बैंक से 0% EMI पे आपको लोन भी मिल जाएगा इसको पढ़ने के लिए। और इसमें अगेन JEE के परसेंटेज मायने नहीं रखते। कैसे इसका एडमिशन होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको ये जानना है तो नीचे गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो भरिए, वहाँ पे हम आपका एक वेबिनार कंडक्ट कराएंगे, 1-on-1 आपसे काउंसलिंग करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आपको अगर चेक करना है तो भाई गूगल सबके पास है, गूगल पे डालो, सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। ये मेन कोर्सेज हैं। इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन कोर्स है जिसको आप देख सकते हो, और ये है ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का BSDS प्रोग्राम, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, लिमिटेड सीट्स हैं पूरे इंडिया में, लेकिन ये कोर्स बहुत बेहतरीन है क्योंकि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का ये पर्टिकुलर कोर्स है। और इस कोर्स को बैंगलोर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, और एक और जगह पे भी होता है, वो तीसरी जगह मैं भूल गया हूँ। 3 जगहों पे, हाँ कोलकाता में, बैंगलोर, दिल्ली एंड कोलकाता, 3 जगहों पे ये वाला प्रोग्राम रन हो रहा है ISI द्वारा। और बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स होते हैं इसमें, सरकारी कॉलेज है, बेहतरीन पढ़ाई होती है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बहुत अच्छी फैकल्टी भी मिलती है। और इसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन इसका जो है वो JEE की रैंकिंग पे मिल रहा है। सो JEE मेन 2024-25 में जो आपकी रैंकिंग आई है उसके बेसिस पे मिल रहा है। तो जिन बच्चों के 93, 94, 95 परसेंटाइल आए हैं वो लोग इसका फॉर्म जरूर भर दें, आने वाला है, अभी आया नहीं है, आ जाएगा बहुत ही जल्द, 31 मई को, 30 अप्रैल को आ जाएगा इसका फॉर्म। नाउ जो लोग IIT JEE मेन जिन्होंने नहीं क्लियर किया है, JEE मेन नहीं क्लियर, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आपके इंग्लिश और मैथ्स के CUET के डोमेन स्पेसिफिक के जो स्कोर्स होंगे उसके बेसिस पे भी आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। तो जिन्होंने CUET के फॉर्म्स भर रखे हैं उनके पास एक बैकअप ऑप्शन ये भी बहुत तगड़ा है, जबरदस्त है। एंड स्पेशली वो बच्चे जो वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता का ये जो इनका कॉलेज है बहुत बेहतरीन है भाई, आपको बहुत मजा आ जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है इस पर्टिकुलर कोर्स में। द ओनली थिंग इज आपके इंग्लिश में और आपके मैथ्स में 75% आने चाहिए। अगर 75% 12th में इंग्लिश में और मैथ्स में है तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, वरना एप्लीकेबल नहीं हो। अगेन अ वेरी गुड कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है, ये आप कर सकते हैं अगर आप ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको भी आप भर सकते हैं, अब इसका फॉर्म बचा हुआ है। देन बहुत सारे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो आपके क्लास 12 के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, आपके CUET के रैंकिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, बिट 60 के रैंकिंग के बेस पे आपको एडमिशंस देते हैं।
बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, इनके खुद के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके खुद के एग्जाम्स होते हैं जिसमें पीसीएम ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे जिसमें फिजिक्स भी पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री पूछा, फिजिक्स मैथ्स ज्यादा पूछा जा रहा है, देन इंग्लिश वर्बल रीजनिंग पूछी जा रही है, वर्बल एप्टीट्यूड इंग्लिश के पेपर हो रहा है, जीके जीएस पूछा जा रहा है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो उसके बेसिस पे भी आपको लेते हैं, तो जिनका पीसीएम उतना स्ट्रांग नहीं है वो बाकी चीजों पे वर्कआउट करके उन अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, अब इनके बारे में अगर बात करेंगे तो समय खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमने एक लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में जिसमें एक गूगल शीट का लिंक है। उस गूगल शीट को, उस फॉर्म को आप भरिए। गूगल फॉर्म को भरने पे हम आपको ये कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे कॉलेज के कितने आरओआई है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है कॉलेज का, फीस कितनी है, किस एरिया में है, कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं और मेरी टीम आपके साथ शेयर करेगी। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड है कि अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं ये जानने के लिए, तो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म के लिंक को भर डालिए। आपको 1-on-1 काउंसलिंग दी जाएगी एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स द्वारा, और 1 साल आपका बच सकता है। कैसे बच सकता है, कौन से कॉलेज में जा सकते हो, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है जो आपके बजट में आएंगे, जिस कॉलेज में जाके आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे शेयर करेंगे 1-on-1। तो उस लिंक को आप भर सकते हैं अगर भरना चाहें तो, ठीक। बाकी और कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, आपका छोटा भाई, आपकी कोई बहन ऐसी है जो 1 साल ड्रॉप लेने के प्लान में है या अभी नहीं ये मेकआउट कर पा रही कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उसको बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।